कि उसमें भगवान का भोग लगना है, कहीं भगवान रुष्ट न हो जाए। तो हमारे गुरु बाबा जय गुरुदेव, जिनको सर्व समर्थ गुण वाले पूर्ण धनी परम पिता परमात्मा कहा गया है, उनका भोग कैसा होना चाहिए? क्या पाक साफ पवित्र नहीं होना चाहिए? क्या संत मत ये शिक्षा नहीं देता है? सुबह मैं देख रहा था काफी प्रेमियों को चाय ऐसे जा रहे थे, चाय जैसे उसमें से उठाकर ला रहे थे। मैं जिम्मेदार प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आश्रम पर कुछ नियम होना चाहिए, कुछ कानून होना चाहिए। जैसे मथुरा आश्रम पर केंद्रीय भंडारे का नियम होता है। इन प्रेमियों ने बाबा जय गुरुदेव का एक वचन जो मंच से उन्होंने दोहराया कि बच्चा, तुम लोग जो भोजन बनाते हो और फिर भोग लगाते हो तो उसे ठंडा करके खिलाया करो। कितने प्रेमियों ने सुना? जरा हाथ उठाएं। देखिए, काफी प्रेमियों ने सुना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से कहा कि तुम जो भोग लगाते हो उसे ठंडा करके खिलाया करो। क्यों कहा? फिर उन्होंने खुद कहा है, मतलब कि मुंह जल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आप और प्रेम से शुद्ध और सात्विक अगर आपने भोजन बनाया और फिर अपने गुरु महाराज को श्रद्धा से खिलाया तो प्रेम भाई बहनों खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है, जब माताएं बहनें रसोई में भोजन बनाए तो या तो किसी साफी तौलिया से, या फिर आजकल मास्क चल गए हैं, 2 रुपए के आते हैं, गड्डी में 2 रुपए का पड़ता है, मास्क लगा करके भोजन बनाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से भी थूक उछट कर अगर स्पीड में गया तो हो सकता है कि भाई आपके पास तक चला जाए, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा। और भोजन बनाते समय आप बात कर रही हैं किसी से, बच्चे से, बच्ची से, और आपका थूक उछट कर सब्जी, रोटी, दलिया, जो भी कुछ बना रहे हो, पूरी पकवान, और उसमें चला गया तो क्या वो भगवान के भोग के योग्य है क्या? नहीं है ना? तो ये काम तो अपने गुरु महाराज का जो प्रसाद बनता है उसमें भी तो ये हो सकता है। इसलिए सभी प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि ये नियम अपने घर में लागू करें। जितने भी आश्रम बने हुए हैं अपने प्रेमियों के, संगतों के, उन सभी संगतों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भोजन में न लाल मिर्ची पड़ती थी सब्जी में और न हरी मिर्ची पड़ती थी। आपने राष्ट्रीय भंडारे में देखा होगा केवल नमक पड़ता है सब्जी में, चाहे सब्जी बने या दाल बने, केवल और केवल नमक। सुबह मेरी बात कुछ प्रेमियों से हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, मथुरा आश्रम पर उस सब्जी को, जो कि पतली पतली होती थी लेकिन उसमें स्वाद बड़े गजब का होता था, वो किस लिए पे भाई बहनों? वो भोजन नहीं है, वो वास्तव में क्या है? प्रसाद। राष्ट्रीय भंडारे का प्रतिदिन भोग अंदर कुटिया में जाता था, स्वामी जी महाराज देखते थे, और जैसी उनकी मौज होती, कभी दृष्टि डालकर उसे प्रसाद बनाते, कभी स्पर्श करके उसे प्रसाद बनाते, और कभी चखकर उसे प्रसाद बनाते। तो ये इन अपने गुरु उस मालिक की ये दया उस भोजन में थी। अगर यही नियम, यही नीति हम आप अपने घरों में लागू करते हैं तो फिर देखिए, मैंने ये नियम 1 साल से किया है, वो 1 साल से मेरा पेट खराब नहीं हुआ है। 1 साल से। अभी मथुरा में एक छोटा सा कार्यक्रम था, आपके यहाँ तो वो प्रेमी बहुत रहे हैं जिनका नाम था शैलेंद्र भाई, उन्होंने कार्यक्रम करवाया था, तो यहाँ से शायद 2-3 लोग गए थे।
भाई साहब गए इनके साथ वो मास्टर साहब गए थे, क्या नाम उनका, वीरवंश। ये कहते थे कि भाई साहब मथुरा में उस भंडार मैंने इतनी खाई थी कि पूरा छट गया, पेट भर गया, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि एक दोना और खा लूं। तो प्रेम है, मालिक की दया पाना है तो कुछ नियम कानून निश्चित रूप से लागू करना है, और संतमत में आता भी है, नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, और जीव जगावत सुरत को, तब सुरत मिलावत नेम प्रेम होना चाहिए। ये आज का जो कार्यक्रम कल भी उन्होंने नाम दिया था एक व्यक्ति का, और आज भी एक व्यक्ति का नाम दिया है, तो उनको भी खुराक मिलना चाहिए, और हमारे संगत के पुराने जो गुरु भाई बहन हैं इनको भी इनकी खुराक मिलनी चाहिए। दोनों ही बातें होनी चाहिए, बड़ी शालीनता के साथ, मर्यादित तरीके से। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश होना चाहिए। आगे हमारे वरिष्ठ बड़े भाई सभी रिटायर्ड आदमियों के सम्मान में आप एक बार मालिक के नाम का जोर से उद्घोष करेंगे, बोलो जय गुरुदेव। एक बार पूरे संदेश वाहक के लिए जो आज का संदेश मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दया से जो आपको सुनने को मिलेगा, उनका नाम है सम्मानीय विश्वम्भर नाथ तिवारी। उनके सम्मान में मालिक के नाम का जोर से उद्घोष करेंगे, बोलो जय